एवरीवन। देखिए, डीएसएसबी का नोटिफिकेशन तो आप सभी को मिल ही चुका है। और हिस्ट्री के जो भी फॉर्म आए थे डीएसएसबी पीजीटी के, जितने भी सब्जेक्ट के थे वो आपने फॉर्म भी भर ही चुके होंगे। अभी हिस्ट्री में देखिए, इतिहास मैं जुड़ी हूँ इतिहास सब्जेक्ट से। इतिहास और इतिहास एक ऐसा विषय है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो अगर हम इतिहास की अच्छे से तैयारी करें तो सभी कंपटीशन में इस टॉपिक को, जहाँ भी ये टॉपिक आता है, वो क्लियर हो जाएगा हमारा। अगर हम पीजीटी में बात करें तो पीजीटी में डिटेल में सभी टॉपिक आते हैं। इसमें चाहे वो हड़प्पा सभ्यता मतलब एंसाइंट हिस्ट्री हो, मिडेवल हो या फिर मॉडर्न हो, तो पीजीटी में तो हमें इसे पूरे को ही डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अगर डीएसएसबी की जो टीजीटी की वैकेंसी होती है सोशल साइंस की, वहाँ हिस्ट्री के लिए हमें इन सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना होता। वहाँ इसके कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, कुछ इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के होते हैं और मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक होता है। वहाँ एंसेंट और मिडेवल ना के बराबर है। लेकिन कुछ टॉपिक अगर हम पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीजीटी की भी सोशल साइंस की तैयारी यहाँ से हो जाती है, जो हिस्ट्री का टॉपिक है उसकी। इसके अलावा आप जो एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है और यूपी पीजीटी की वैकेंसी है, तो जहाँ भी हिस्ट्री का टॉपिक है, सबसे बड़ी बात है कि हम हिस्ट्री को अच्छे से कवर कर लें। एक बार अच्छे से डिटेल में उसे कर लें, फिर चाहे हम कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दें तो कम से कम इतना तो हो कि हमारा जो विषय है वो कंप्लीट हो जाए पहले ही। जब हमारी अपने विषय पर पकड़ होगी तो हम अदर टॉपिक्स भी कर पाएंगे। यहाँ अच्छे मार्क्स ले लीजिए तो दूसरे जो अलग के पॉइंट है, पार्ट है, उन्हें हम कम भी हो गए तो भी वहाँ से हमारे चल जाएगा, क्योंकि जब हमारे अच्छे मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसमें जैसे कि पार्ट 1 है, पार्ट 1 में तो सभी को पता है कि 100 नंबर का आता है। उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये और करंट अफेयर्स ये सब आएगा। वो एक अलग पोर्शन है, उसकी साथ साथ लेकर चलते रहे तैयारी थोड़ी। लेकिन जो अपना सब्जेक्ट है, मेन फोकस होना चाहिए अपने सब्जेक्ट पर। तो इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे इसमें, मिडेवल हिस्ट्री। देखिए, मिडेवल मेरा मानना ये है कि पहले आसान से कठिन की ओर चलते हैं। मिडेवल में इतना ज़्यादा अलग अलग टॉपिक्स भी नहीं है भाई। इसमें मेनली क्या है, इसमें है सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल के बारे में पढ़ लो, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ऐसे ही मुगल काल है, अलग अलग इतने टॉपिक्स नहीं है जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में है। मॉडर्न हिस्ट्री में हर पार्ट अपना एक अलग पार्ट है, उसमें समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत आराम से सिलेबस उसका चलता है। ऐसे ही एंसेंट हिस्ट्री में भी है, काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो पहले ही आराम से हो जाता है मिडेवल। तो मैं मिडेवल से स्टार्ट कर रही हूँ और इसकी जो पहली वीडियो होगी वो इस्लाम का उदय, इस्लाम के उदय से हम लेकर चलेंगे। तो चलिए, इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। कल से हम अपनी एक अलग वीडियो डालेंगे जहाँ से हम इस्लाम के उदय से लेकर पूरा मिडेवल हिस्ट्री यहाँ से हम कंप्लीट करने वाले हैं।